बाइबल को विश्वास के साथ उस परमेश्वर को इस वचन के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि वचन ही शुरू से था और है और रहेगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो हमारे लिए देहधारी हुआ, वो देहधारी और कोई नहीं, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हम उस यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि वो हमारे बीच में है, वचन बनकर, आत्मा बनकर और रोटी बनकर और जल बनकर वो हमारे बीच में है। प्रभु आज का वचन मैं सुनूं और सेम न रहूं, तेरे वचनों पर मैं चलता जाऊं, बढ़ता जाऊं। प्रभु मैं कमज़ोर हूं, मुझे अनुग्रह दे। मांगो अनुग्रह उससे, उसके वचन को समझने के लिए अनुग्रह मांगो। अनुग्रह दे प्रभु, मुझे बुद्धि और समझ दे, मेरी आंखों को खोल। मांगो उससे अनुग्रह मांगो, उसके वचन को समझने के लिए अनुग्रह मांगो। मांगो अनुग्रह, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। जब अनुग्रह आता है हमें समझ आती, हम जो नहीं कर पाते वो हम करने लग जाते उसके अनुग्रह से। शरीर नहीं तैयार है लेकिन आत्मा तैयार है। जब अनुग्रह आएगा शरीर भी तैयार हो जाएगा। मांगो अनुग्रह की आत्मा को। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन। थैंक यू जीसस। आज का वचन मुझे समझ में आए, मेरी आंखों को खोल दे, मेरी बुद्धि को खोल दे, तेरे भेदों को समझ पाऊं। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। क्या आप सब तैयार हैं उसके वचन के लिए? क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। जब हम अच्छी बातों को सुनते हैं तब हम अच्छी बातों को बोलते हैं। हम अपने छोटे बच्चों को उन लोगों से दूर रखते हैं जो लोग गालियां देते हैं। हम अपने बच्चों को उन लोगों से दूर रखते हैं जो बुरे रास्ते पर जाते हैं। रखते हैं या नहीं रखते हैं? क्या हम उनके साथ में उन्हें रखते हैं? नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर मेरा बच्चा उनके गाली को, उनके अशब्द को सुनेगा और वो अपने मुंह से भी क्या निकालेगा, वही चीज बाहर निकालेगा। अगर आप प्रभु के वचन को सुनोगे तो आपका भी बेटा, आपकी भी बेटी, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका परिवार भी परमेश्वर के वचन को सुनेगा। क्योंकि वचन ही कहता है, बाइबल बताती है कि तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू वचन सुनेगी तो तेरा घराना भी वचन को क्या करेगा, सुनेगा। आमेन। आमेन का मतलब है ऐसा ही हो। हालेलुया का मतलब है प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया का मतलब है प्रभु की स्तुति हो। लोग चिढ़ाते हैं, लोग कहते हैं देखो हालेलुया वाले जा रहे हैं, तो उनको कहो प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ये मुझे हालेलुया वाला तो बोल रहा है। क्योंकि हालेलुया वाला बोल रहा मतलब प्रभु की स्तुति करने वाला। प्रभु के को जो स्तुति करता वो उसको क्या कर दे, उसने आपको एक टैग दे दिया, ये देखो हालेलुया वाला जा रहे हैं। आप शर्मिंदा नहीं उस समय होना, अपने आप को करना, उस समय अपने आप को प्राउड फील करना, उसने अपने आप को उस समय अपने आप को कहना प्रभु तेरा धन्यवाद हो जिसने ऐसी शब्द मुझे मेरे ऊपर कहा है। नहीं समझे आप लोग? आप इस खेत में बैठे हो, पीछे पानी है, सामने मेरे सामने पहाड़ है, हाँ, इस साइड जंगल है, इस साइड लोग हैं, है कि नहीं? अलग अलग दिशाएं और अलग अलग लोग। ऊपर कौन है? स्वर्ग में कौन है? उसका ध्यान हम पर है। इस पृथ्वी की जो नींव डाली गई वो वचन से डाली गई है। उस वचन की नींव पर हम सब क्या हैं? खड़े हैं। पृथ्वी के नीचे क्या है? क्या है पृथ्वी के नीचे? पानी है। हम अपना घर पानी पे बना सकते हैं? हमें क्या जरूरत पड़ेगी? जमीन पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी?
अगर मुझे बिल्डिंग बनानी है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? जमीन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने इस जमीन को किस पर खड़ा किया है? पानी पर खड़ा किया है। इसकी नींव उसने कहां डाली है? पानी पर डाला है। कहां पर डाली है? बोलो पानी पर। आप खड़ा कर सकते हो अपने आप को पानी पर? मैं आपको बोलता हूं, ये सामने पीछे मेरे तालाब है, आप खड़े होकर दिखाओ पानी पर। आपको एक ठोस चीज चाहिए, एक जमीन चाहिए जिस पर आपको खड़ा होना है। परमेश्वर ने इस जमीन की नींव को, वो खुदा ने इस जमीन की नींव को कहां पर डाला है? पानी पर डाला है। और आप उस पानी के ऊपर, जो जमीन है उसके ऊपर खड़े हो। परमेश्वर ऐसा काम करता है जो इंसान नहीं समझ पाता है। उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसका समझ हमारी सोच और हमारी समझ से कई ज्यादा, करोड़ों, लाखों, अरबों मील दूर है। हमारी समझ और उसकी समझ, जमीन और आसमान का अंतर है। हम कितना सोच सकते हैं? हम इतना सोच सकते हैं। परमेश्वर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। कंपनियां, फोन कंपनियां कहते हैं हम आपको अनलिमिटेड डाटा देंगे, लेकिन वो भी एक लिमिट उन्होंने फिक्स कर रखा। उसको मालूम है कि ये बंदा, ये बंदी कितने लिमिट तक मेरा डेटा यूज करेगी। उसने अपना लिमिट फिक्स कर रखा है। लेकिन हमें वो कहता है कि हमने तुम्हें अनलिमिटेड दिया है। कहते हैं कि नहीं कहते? हमने 200 का रिचार्ज तो करा लिया, वो हमें कहता है मैंने तुम्हें अनलिमिटेड दिया है। उसको भी मालूम है कंपनी वाला कि ये कितना फोन पर बात कर सकता है। उसने 24 घंटे के हिसाब से उसने क्या कर दिया है? 1 महीने का लिमिट फिक्स कर दिया है। और हमें बोला गया है ये हमारे लिए क्या है? अनलिमिटेड है। लेकिन वो लिमिट है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। आप देख लो बाइबल में, जो जो उसकी आज्ञाओं को माना है वो लंबा जिया है। कोई 150, कोई 200, कोई 300, कोई 500, कोई 900। अनलिमिटेड। आप अनलिमिटेड जीने वाले हो। हालेलुया। आपका घराना अनलिमिटेड जीने वाला है। आमेन। अनलिमिटेड कैसे जिएंगे? जब हम उसका वचन सुनेंगे। मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा, अगर आपका बच्चा गाली सुनेगा तो गाली बोलेगा। अगर आप प्रभु के वचन को सुनोगे तो आप क्या बोलोगे? वचन को बोलोगे, यानी जीवन को बोलोगे। वही जीवन जो पानी पर आपको खड़ा कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह पतरस को कहां खड़ा किया? पानी पर। यीशु मसीह क्या था? जीवन था। अगर आपको खड़ा होना है मुश्किल के आगे, तो आपको वचन से भरा रहना पड़ेगा। आपके उसकी बातों से भरा रहना पड़ेगा, जो इसने यीशु मसीह ने यहां पर कहा है बाइबल में। आशीष तो सब पाना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि मैं भी टॉप लेवल का बंदा बन जाऊं, मैं भी टॉप लेवल की स्त्री और पुरुष बन जाऊं। लेकिन वह कैसे बनेगा? वचन के द्वारा ही बनेगा। अब्राहम वचन के द्वारा क्या बना? ग्रेट बना। हर एक ग्रेटनेस के पीछे, हर एक महानता के पीछे परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। गांधी जी ने भी सत्य अहिंसा का प्रचार किया था, सत्य का प्रचार किया था। सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, तलवार लेके नहीं चले थे, लाठी लेकर चले थे। वो भी बाइबल को पढ़ते थे। हाँ, उन्होंने सत्य के बारे में बताया नहीं, लेकिन बाइबल बताती है सत्य केवल प्रभु यीशु मसीह है। मैं आज आपको बता रहा हूं वह सत्य यीशु मसीह है। अगर उस यीशु मसीह को आज आप चख लोगे, वो आपको तृप्त कर देगा गवाहियों से। आमेन। अहिंसा, सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हत्या न करना, किसी को मारना मत, अपने दुश्मनों को भी माफ कर देना, अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। यह कहां होता है? यह सिर्फ यीशु मसीह में होता है और कहीं नहीं होता। सच कह रहा हूं मैं आपसे। वो आपको मारने के लिए तलवार लेकर नहीं आया, वो आपको खत्म करने के लिए वो लाठी लेकर नहीं आया। वो आपको अपने से गले लगाने के लिए वो अपना लहू बहाया है। वो क्रूस पर लटक गया 3 खीलों में। आपको ऐसी रस्सी से बांध दिया जाए लकड़ी पे, आपकी हालत खराब हो जाएगी। उसको खीले में ठोक दिया गया। उसका प्रेम कितना है सोचो। हम नहीं सोच सकते उसका प्रेम कितना महान है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। किससे? मृत्यु से। किससे? बीमारी से। किससे? शैतान से। वो तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। सत्य को जानोगे। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह।
चार कंधों पर किसी को लेके जाते हैं, चिल्लाते हैं सत्य है सत्य है। फिर भी अगर वो सत्य है तो मरा हुआ क्यों है? यीशु मसीह ने कहा उसने मुर्दों को जिंदा किया है। अगर आप सत्य को जानते हो तो आपका घराना जीवित रहेगा। बाइबल बताती है तुम जीवित रहोगे और कभी नहीं मरोगे। सच कह रहा हूं मैं आपसे। चार कंधों पे उठा के रोड पर चिल्लाते चिल्लाते जाएंगे सत्य है, बोलने से सत्य नहीं होता। यीशु मसीह ने साबित करके दिखाया है, मैं ही जीवन हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मुर्दों से जी उठा है। आज भी इजराइल में चले जाओ, उसका आज भी कब्र खाली पड़ा है और बाहर लिखा है कि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है, लिखा हुआ है। पहाड़ों पर चढ़कर जाते हो तुम, बर्फ वाले देश में पत्थरों से पहाड़ों पर बर्फीले देशों में चढ़कर जाते हो दर्शन करने के लिए, तुम्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। मैं देखता हूं लोग बाप रे बाप इतना बोझा लेकर सर पर लेकर पहाड़ पहाड़ वो बर्फ के ऊपर चढ़ते हैं और देखता हूं उनके घर पे उनकी लाश आ रही है। कोई किसी ने गोली मार दिया। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? जा गए दर्शन करने के लिए, बस पलट गया। हाँ, सुने हो कि नहीं सुने हो? बाइबल बताती है यीशु मसीह मेरा दीपक है, मेरा रक्षक है, वो मेरे आने और जाने में मेरी मदद करता है, मेरी रक्षा करता है। उसने कहा मैं तुझे चोट लगने नहीं दूंगा। आप सुरक्षित आए हो, बैठे हो, जब जब आए हो। कभी एक्सीडेंट हुआ, कभी कोई दुर्घटना हुई, कोई मरा, कोई कुछ हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि जीवित है इसलिए वो आपको जीवित रखा, इसलिए वो आपको बचाता है। क्योंकि उसके वचन में क्या है? सामर्थ्य है, सच्चाई। उसके वचन में क्या है? जीवन है, इसलिए वो आपको बचाता है। सच कह रहा हूं मैं आपसे। डॉक्टर भी कहता है अब मैं हार चुका हूं, अब ऊपर हाथ उठाओ और ऊपर से दुआ करो। वह डॉक्टर का डॉक्टर है, वह प्रभुओं का प्रभु है, वह राजाओं का राजा है, हर देश का वह राजा है। बाइबल बताता हर देश का वह राजा है। हमारे घर का मालिक कितना होता है? आपके कितने फादर हैं? एक या दो? दो होते तो क्या बोलते लोग आपको? हाँ, एक से पैंट मांगते, एक से शर्ट मांगते। अगर दो फादर होते तो क्या करते आप? एक से पैंट मांगते, एक से शर्ट मांगते। लोग आपको क्या क्या बोलेंगे आपको नहीं मालूम होगा जिस दिन आप अपने दो फादर को बना लिया। कितना बाप होता है? एक। कितनी मां होती है? एक। सगा कितना होता है? हाँ, मेरा एक ही सगा भाई है, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा एक सगा भाई है। सब तो मेरे भाई हैं, लेकिन मेरा जो सगा भाई है वो एक है। मेरा सगा बाप कितना है? एक है। तो मेरा सगा परमेश्वर भी कितना है? तो दो कहां से आ गया? चार कहां से आ गया? 10 कहां से आ गया? आप सत्य नहीं जानते, इसलिए अंधेरे में हो, इसलिए वहां भी नाचते हो और यहां भी नाचते हो, इसलिए आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। इसलिए मैंने आपको कहा सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। अगर मैं किसी बच्चे से उसको झूठ कहूं ये तेरा बाप नहीं है, ये तेरा बाप नहीं है, ये तेरा बाप नहीं है, एक दिन क्या होगा? वो बच्चा अपना ब्लड का टेस्ट कराएगा, अपना डीएनए टेस्ट कराएगा और साबित हो जाएगा कि उसका बाप है या नहीं है। सही बात है या कि गलत है? हाँ, तुम्हारा खून लेगा और वो अपना खून लेगा, दोनों को लैब में ले जाएगा, टेस्ट कराएगा और उस डॉक्टर को बोलेगा कि चेक करो ये सामने वाला मेरा बाप है कि नहीं है। तुम्हारे अंदर किसका खून है? प्रभु यीशु मसीह का खून है। अपने खून का डीएनए है और उस पिता का डीएनए टेस्ट कराओ, एक ही निकलेगा। सच कह रहा हूं आपसे। खून बदल सकते हो? हाँ, A+ है तो A+ ही लगेगा। अगर मसीह के हो तो खून भी मसीह का ही लगेगा। आपको क्या चाहिए? परमेश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। छोटी सी जिंदगी है, सब कुछ यही रह जाएगा। दुनिया लगी पड़ी है महल बनाने में, कोई टाइल्स का लगा के बना रहा है, कोई सोने का परत चढ़ा रहा है, लेकिन एक दिन वो सब खत्म हो जाएगा। इसके लिए वचन कहता तुम धरती पर क्या मत करना? धन इकट्ठा मत करना। धरती पर तू घर मत बनाना, मैं तेरे लिए स्वर्ग में घर बना रहा हूं, उस घर में मैं तुझे रखूंगा, आनंद के साथ तू रहेगा, उसमें बीमारी नहीं है, उसमें झगड़ा नहीं रहेगा। वो घर मैं तुझे देने जा रहा हूं, वो घर मैं तुझे दूंगा। जब हमारा ध्यान उस पिता के पास होगा,
बेस्ट पिता, बेस्ट परमेश्वर के पास होगा, तब परमेश्वर भी हमें अपना बेस्ट बेटा कहेगा। यह मेरा प्रिय पुत्र है। किसको कहा था? यीशु मसीह को कहा था। कभी आपके लिए ऐसा शब्द आया कि यह मेरी प्रिय बेटी है, मेरा प्रिय बेटा है? अरे हमारे सगे बाप भी हमें प्रिय नहीं कहते हैं, हमारा जन्म देने वाला भी हमें प्रिय नहीं कहते। वो भी कहता है ये मेरा नालायक बेटा है, ये मेरी नालायक बेटी है। कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन यीशु मसीह को ऊपर से आवाज आई, आसमान से, स्वर्ग से, ये मेरा प्रिय बेटा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने फादर का सुनता था, चलता था। उसने अपना कभी बाप बदली नहीं किया। आज हम थोड़ी सी हमें तकलीफ आती है, हम अपना बाप क्या, हम अपनी माँ, अपने घराने को भी बदल देते हैं। हालेलुया। मैं ही अपने जीवन की एक छोटी सी गवाही बताता हूं। जब मेरा ही भाई जब किसी के सामने कोई इंट्रोडक्स कराता था तो मेरे को ही कहता था ये मेरा पड़ोसी है। मेरा भाई भी मुझे कभी कभी भाई नहीं कहता था। कोई उसके दोस्त होते थे, उसके लोग होते थे, तो उनके सामने कहता था ये मेरा पड़ोसी है। सामने वाला कहता था दोनों तो सेम दिखते हो, कैसा तेरा पड़ोसी हो सकता है? होता है कि नहीं आपके साथ? कभी कभी अपनों भी आपको क्या कर देते हैं, भूल जाते, वो आपको याद नहीं करते। पहला हत्या ही भाई का हुआ था, आपको मालूम है? हाबिल का। कैन ने हाबिल को क्या किया? मार दिया। पहला हत्या, पहला जो सबसे बड़ा पाप हुआ था वो भाई भाई के बीच में हुआ था, क्योंकि हाबिल भलाई करता था, कैन भलाई नहीं करता था। हाबिल को क्या हुआ? जलन, कैन को जलन हुआ और उसने अपने भाई की हत्या कर दी। पहली लड़ाई पहले भाई से ही शुरू है। सबसे पहला हत्या हुआ था हाबिल का। आज इसके लिए भाई भाई के बीच में लड़ाई होता है। सबसे ज्यादा तकलीफ औरतें क्यों उठाती है? क्योंकि औरतों के सबसे ज्यादा क्या मिला था? श्राप मिला था। उसी ने पहले फल को खाया था। परमेश्वर हर एक चीज स्मूथ करना चाहता था, लेकिन हमारे आज्ञा ना मानने के वजह से, परमेश्वर का ना सुनने के वजह से, हमने स्मूथ को, यानी जो चीज हमें मुलायम लगनी चाहिए था, वो हमारे लिए हार्ड बन गया, वो हमारे लिए पत्थर बन गया। तो पहला सब कुछ शुरुआत हुआ अदन की वाटिका से। पहले परिवार से सब शुरू हुआ। हम सब के अंदर उसी का ही खून है कि नहीं है? आदम और हवा का। लेकिन यीशु मसीह ने उस खून को भी बदलकर हमें अपना खून दिया। मैंने अपना खून तेरे लिए क्या किया है? बहाया है। यानी हमारे अंदर यीशु मसीह का डीएनए है। अगर उसका डीएनए है तब उसकी तरह चलेंगे। अगर उसका डीएनए है तब उसकी तरह देखेंगे। उसका डीएनए है तब उसकी तरह क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। तब वो खाली टोकरी को भर देगा। आप यहां आए नहीं हो, वो आपको लाया, यहां आए नहीं हो, वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपके बुद्धि में डाला, उसने आपके मन में डाला, उसने आपकी आत्मा को यहां खींच लाया है। आप आ नहीं पाते। मैं सच कह रहा हूं, आत्मा में कह रहा हूं, आप नहीं आ पाते। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। लिखा है कि नहीं वचन में? मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें बुलाया है। बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी, गीत गा रहे थे ना, हमको मिली है शांति। सब कुछ परमेश्वर ने डिसाइड कर रखा है। आज आप वचन सुन रहे हो तो आज प्रभु को सुन रहे हो। इस पुलपिट से परमेश्वर ही बात करता है और कोई बात नहीं करता। पुलपिट पे केवल यीशु मसीह का वचन ही बात करता है। आज जितने भी लोग दुनिया में आपने देखा होगा स्टेज ऐसा बनाते हैं, ये परमेश्वर का ही विधि से ही बना है। आपको भी बहुत सारी मैं बातें अब थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा आने वाले दिनों में। आपको वो बिलीवर नहीं बनना है, आपको वो क्रिश्चियन नहीं बनना है जो अपने अंदर कचरा लेकर चले, वो अपने अंदर क्या नफरत लेके चले, अपने अंदर वो भय लेके चले, अपने अंदर पता नहीं क्या क्या लोग भर के रखे रहते हैं। यीशु मसीह में है लेकिन यीशु मसीह उनमें नहीं है। लेकिन वो नहीं बनना हमें यीशु के जैसा, यीशु मसीह में रहना है और यीशु के जैसा बनना। यही हमारा प्रण होना चाहिए, यही हमारा क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए और यही हमारा कर्म होना चाहिए। मुझे प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है। हालेलुया।